ये MPMNA साहबान साबका और मौजूदा यहाँ मौजूद हैं और हमारी खुशकिस्मती कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात, हमारी आवाज़, हमारी मुश्किलात की जो है वो आगे पहुँचाने के लिए हमारे ही लीडर हमारे साथ ये मौजूद हैं और हमारी आवाज़ उन्होंने पहुँचाई और इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि ये आइंदा भी तबीब की आवाज़ जो है हमारे इन लीडरों की वसातत से हुकूमत के ऐवानों तक पहुँचती रहेगी और कोई भी तिब और तबीब पर शब खून मारने की जो वो मज़मूम कोशिश नहीं करेगा। तो मैं शुक्रिया के साथ इंतहाई दिल की था गहराइयों से शुक्रिया भी अदा करता हूँ जनाब मलक अरशद MPA जो हैं वो साहिवाल, इनका जो जिन्होंने हमारे साथ भरपूर तामन फरमाया और ये इतना अच्छी अरेंजमेंट के लिए हमें जो ये जगह फराहम की, ये माहौल दिया, अपना कारोबार इनका डिस्टर्ब हुआ हमारी वजह से, तो अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो इनका तमाम जितने हमारे हुकाम आज तक आए हैं और ये इंतज़ामिया, इन सब की तरफ से इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी शुक्रिया के अदाई के साथ साथ मैं मलक अरशद साहब को मैं माइक पे आने की दावत देता हूँ कि वो अपने जज्बात का यहाँ इजहार फरमाएं। जनाब मलक मोहम्मद अरशद साहब MPA साहिवाल। नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सबसे पहले तमाम हुक्मा साहिबान, उतबा साहिबान जो दूर दराज से मुझे अभी मियाँ ग़ुलाम जिलानी साहब वो फरमा रहे थे कि अफ़ग़ानिस्तान से भी हकीम साहिबान यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, पूरे पाकिस्तान से आने वाले मुअज़्ज़िन को मैं यहाँ पे बतौर मेज़बान आपको यहाँ पे मैं वेलकम करता हूँ। और इस तकरीब के जो मेहमान ख़ुसूसी हैं, असल में ये उल्ट हो गया थोड़ा सा काम, चूँकि ये मेरे वालिद साहब का हुक्म है और मियाँ ग़ुलाम जिलानी साहब यहाँ के मेहमान ख़ुसूसी मियाँ साहब हैं, हम तो यहाँ पे मेज़बान हैं। तो मेरी तरफ़ से आने वाले तमाम मुअज़्ज़िन को अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे जब मुझे बताया गया, मियाँ ग़ुलाम जिलानी साहब ने भी और रात मुझे वालिद साहब ने हुक्म किया, तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी कि मैं आपके साथ यहाँ पे इंटरेक्शन हो। और मैं सुबह से आज चूँकि इतवार था तो जो हमारी कुछ सियासी मसरूफियात थोड़ी बहुत होती हैं, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि मैं भी आपको, चूँकि माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान बल्कि अफ़ग़ानिस्तान शामिल कर लें तो 2 मुल्कों के इतने नामवर हुक्मा साहिबान आए हैं, इतबा साहिबान हैं, दुबई भी शामिल है। मैं तो दुनिया ही कहना ना, पूरी दुनिया के साहिबान ने, तो मेरा ये दिल था कि चलो मैं भी किसी ने कोई नब्ज़ अपनी दिखा ही लवां। तो ये मेरा अपना एक दिल था। अभी जब मैं आया, उस शहजाद साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमाई। उससे पहले हमारे जो पाकिस्तान के मालिक हैं अहमद सलीमी साहब, इनकी बातें सुनी और वो मेरा गिला जो है शहजाद साहब से या डॉक्टर शेर अफगन से वो तो एक अलहदा है, मैं नहीं समझता इस फोरम पे मैं करूं, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि अल्लाह का शुक्र है जो अहमद सलीमी साहब ने वो एक पार्लियामेंटेरियन पे उन्होंने गिला किया है, तो मैं ये समझता हूँ उसका मुजरम एक ही बंदा है इस पूरी महफिल में, और वो डॉक्टर शेर अफगन है। क्योंकि मेरा आपसे या अहमद सलीमी साहब से इंटरेक्शन हो ना हो, डॉक्टर शेर अफगन के साथ तो मेरा बचपन भी गुजरा है, जवानी भी मेरी ऐसे ही गुजर गई। मैं अब बुढ़ापे में हूँ और डॉक्टर शेर अफगन अभी जवानी में है। तो मुझे इंतहाई एक बात वैसे अहमद सलीमी साहब की ये बिल्कुल वैलिड है कि जैसे
जिस गवर्नमेंट में भी बंदा हो और ये वो बिज़नेस जो 70% ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिस तरह का बिज़नेस आता है असेंबली में, वहाँ पे वो पड़ा शड़ा नहीं जाता। आप तो शायद इस बात पे शर्मा रहे थे बात करते, मैं आपको अंदर की बात जो सही बता देता हूँ। वहाँ पे हाई साहब आज सामने गदरी साहब को सॉरी मैं हाई साहब तुहानू भी बड़ा वेलकम जी, ये तुहाडा अपना घर है, तुहाडी मोहब्बत का शुक्रिया। असेंबली में जब एक बिज़नेस आता है और वो जब गवर्नमेंट लाती है तो उसका गवर्नमेंट के मेंबरान से पढ़ने से कोई उसका तल्लक नहीं होता, उसके आइज़ और नॉइज़ होते हैं। गवर्नमेंट ने उसे पास कराना होता है और गवर्नमेंट ने अपने वो जो कोरम है उसे पूरा करके उसने यस करवा देना होता है। वहाँ पे ये बहस बूस नहीं होती। बहस अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो तो वो स्टैंडिंग कमेटी में होती है। तो मुझे अहमद सलीमी साहब की ये बात से मुझे दिल आज़ारी हुई और मुझे अफसोस भी हुआ कि आज तक जिस बंदे एक पे मैंने अपना जोर डाला है, मुझे आज तक बताया ही नहीं गया कि हुक्मा साहिबान के लिए करना क्या है। मुझे अल्लाह का करम है, ये माशाल्लाह मेरा 9वां साल है बतौर मेंबर सूबाई असम्बली, और अल्लाह के करम से मैंने हर शोबे में कोशिश की है कि बहुत ज़्यादा अगर मैं कुछ नहीं कर सका, लेकिन अल्लाह का करम है कि मैंने हिस्सा ज़रूर डाला है बतौर पार्लियामेंटेरियन। और मैंने असेंबली में और असेंबली के फ्लोर पर मुझे ये फ़ख्र है मेरे माँ बाप की दुआओं की वजह से, और आप जैसे जो भाई बैठे हैं इनकी वजह से, जो आज मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल के करम फजल से आज मैं उस ऐवान का मेंबर हूँ जो 13 करोड़ का जो नुमाइंदा ऐवान है, और जिसमें मेरा 370 में से मैं एक बंदा हूँ अल्लाह के फजल से। तो मैंने ये हमेशा कोशिश की है कि अपनी डिलीवरी डेलिब्रेशन इंतहाई नेक नीति से, ईमानदारी और दयानतदारी से की जाए। तो मैं आपके आज के इस इजलास में आपको ये ऑफ़र करता हूँ और आपको ये वॉलंटरली, जिस तरह वो अहमद सलीमी साहब ने कहा कि ये बड़ा बदनामी वाली गल है कि साढ़े कोल ऐसी वो एलोपैथी कोई दवाई नहीं है जिहड़ी फौरी असर नहीं करती, साढ़े कोल हैगी है, असीं पिछे रखते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मैं हिकमत के साथ साथ अल्लाह का करम मैं एलोपैथी भी जानता हूँ अपने मामले में। आप मुझे हुक्म करें, आपका जो काम जो आप समझते हैं कि ये फ्लोर पे, असेंबली के फ्लोर पे, पंजाब असेंबली के फ्लोर पे आना चाहिए, और आपने मुझे टाइम बताना है, उससे आप कोशिश मैं करूँगा कि जब अगर आपने मुझे 10 दिन का टाइम दिया तो मैं पहले दिन ही आपको वो अचीव कर दूँगा, आपका जो टारगेट है इंशाअल्लाह ताला। ये चूँकि ये एक ऐसी मेरे ज़िम्मे अमानत है जो मैं इस एक यही बात कह सकता हूँ कि मुझे अगर आपने ये मेरे ज़िम्मे लगाया होता तो आज तक हम बहुत इसे अचीव कर चुके होते। तो मैं बस वो जैसे डॉक्टर साहब का, हाजी एहसानुल्लाह कदरी साहब का और मियाँ गुलाम जिलानी साहब का ये हुक्म है कि शायद वो वक़्त भी मेरे ख्याल आपका मैं ज़्यादा नहीं लेना चाहता। मेरे ख्याल खाना शाना आ गया ना जिलानी साहब, खाना शाना आ गया ना? हाँ जी तो नहीं, मेहरबानी। मेरा छोटा भाई भी इधर बैठा है, आसिफ साहब और मलक इब्रार साहब, ये आपके यहाँ पे होस्ट हैं, गुलाम जिलानी साहब, और ये बड़े सुबह से परेशान थे कि तू आना किधों है। मैं कहा यार मैं आ जाना, तुझे क्यों परेशान हो। तो सर ये आपका मैं फिर इसी बात के साथ कि आपका जो भी मामला, जैसे मुझे इतना इल्म ज़रूर है बतौर पार्लियामेंटेरियन कि कोई DHQ है या THQ है, वहाँ पे हिकमत आज भी मौजूद है, वहाँ पे आपकी पोस्ट मौजूद है। एक सीट होती है। मलिक साहब अगर इजाज़त दें तो छोटी सी बात इस तानू तो इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं सर। हमने ना ये चंद दिन पहले दोस्तों को पता है कि हमने पंजाब असम्बली और अवान वज़ीर के सामने एक एजिटेशन भी की है। सर हमारी 1984-85 में ना वैकेंसियाँ क्रिएट की गई थी THQ और DHQ में और RHCs में। तो वो
तकरीबन 2013 से 14 से उस पर बैन है। अब ये 4 दिन पहले टेलीविज़न पर टिकर चले हैं कि मौजूदा पंजाब गवर्नमेंट की जो असामियाँ खाली पड़ी थी 140, वो भर्तियाँ ना होने की वजह से ख़त्म कर रही है। तो ये पहले ही एक सीट थी हमारी, वो भी ख़त्म करने के ये कोशिश की जा रही है। हम अपनी आवाज़ तो पहुँचा रहे हैं, अगर आप भी हमारी आवाज़ बन जाएँ तो हम बड़े ममनून होंगे कि हमारी जो असामियाँ उन पर भर्तियाँ की जाएँ प्लीज़। जी मलिक साहब, ये तमाम आपके आने से हमारे तमाम अतीबा कराम का सर फख्र से बुलंद हो गया है और आप हमारी आन है और हमारे शहर की शान है, हमारे दिलों की धड़कन है इंशाअल्लाह। मैं आपको गुलाम जिलानी साहब, आपके ये मोहब्बत है, ये मेरा तो ये फ़र्ज़ में शामिल है, क्योंकि मेरा ईमान है जो मेरे वालिद साहब का हुक्म है वो पहला और आखिरी वही है जी। तो ये जो 140 पोस्ट वाला है ना मामला, हाजी सामनो के दरीस साहब तुसी ना जी नंबरदार हो, मैंने पता इलाके के नंबरदार हो सर। इस गवर्नमेंट की मैं आपको बात बता दूं कि 2 साल पहले ना आपके इल्म में होगा नंबरदारी सिस्टम ख़त्म किया जा रहा था। मुझे आपको पता है हम और मैं और आप जिस हल्के से भी होते हैं, हमारे पास हमारे नंबरदार हर गांव में 2-2, 3-3 नंबरदारियाँ 4-4 अवेलेबल हैं। मुझे जब पता चला कि ये नंबरदारी सिस्टम ख़त्म कर रहे हैं, मैंने असेंबली में वो रिक्वेजिशन दे दी और असेंबली में वो रिक्वेजिशन दी, उसे वो हमने काफ़ी सारा मैंने मीडिया पे वायरल भी करवाया और उस पर बोला भी, मैं असेंबली में गुफ्तगू हुई। तो ये अल्लाह का करम है कि वो फिर मिनिस्टर को आके इस बात पे जवाब देना पड़ा कि नहीं नहीं असी नंबरदारी नहीं ख़त्म कर रहे। और मेरे वो मैं वीडियो आपसे शेयर भी करूँगा भाई साहब। फिर मैंने ये एक और बात की कि यार कहीं पे ये आपकी डिस्क्रिमिनेशन है। एक गांव है वहाँ पे 12.5 एकड़ लैंड है एक नंबरदार के पास, एक गांव में नंबरदार भी है बस उसको लैंड नहीं है। तो उस पर भी उन्होंने फिर मेरे से गवर्नमेंट ने वादा किया कि हम आपका ये जो ना मसला नंबरदार साहिबान का हल करेंगे और जहाँ पे ज़मीन अवेलेबल है हम उनको देंगे। इसी तरह मेरी ये जो गुजारिश वो बात मेरी वहीं पे है डॉक्टर साहब, मैं तो तुहानू डॉक्टर ही मानता जी, अहमद सलीमी साहब, हकीम साहब के ये जो बात है ये चूँकि मेरे इल्म में थी, हकीम साहिबान की सीट वाली पोस्ट हैं अवेलेबल। अब वो ये गवर्नमेंट क्या करने जा रही है इस पे आपने बिल्कुल वो जो इससे पहले गुजर गया उस पर लकीर ने तो पिटना नहीं चाहिए। आप मुझे अभी 2-4 बुलेट पॉइंट बना दें, बुलेट पॉइंट बना दें और मैं सुबह ही असेंबली में आपकी रिक्वेजिशन जमा करवा दूँगा। और इंशाअल्लाह ताला इस गवर्नमेंट का ना असल में मेरा चूँकि ये मेरा घर भी है, मैं मेज़बान भी हूँ, मेरा तल्लक भी अल्लाह ताला के करम से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। ये नहीं है कि ये नहीं है कि मैं कोई क्रिटिसाइज़ करने जा रहा हूँ। इनके पास जैसे डॉक्टर शेर अफगान ने कहा, इनके पास कोई विजन ही नहीं है, इनके पास कोई हमारी और आपकी तरक्की के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पंजाब की तरक्की के लिए इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है। और आप देखें कि बदबख्ती है वो जो 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां, वो ये तो बदबख्त वो पहले भी जो हमारे पास जैसे अभी आपने 140 नौकरियां, ये तो कुछ भी नहीं है ना, ये तो पीनट है। 140 नौकरियां पूरे पंजाब में, हम नहीं मानते। मलिक साहब कदम बढ़ाओ, अतिब्बा आपके साथ है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ इनका कोई विजन नहीं है, इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है। और अहमद सलीमी साहब, अगर आप गुलाम जिलानी साहब आपका भी इसमें कोई है थोड़ा सा फ़र्क, जिस दिन आपने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया था, आपने असेंबली में आते, मैं आपको वहाँ पे होस्ट करता, वहाँ पे भी मैं आपका होस्ट होता, तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि आप अगर अब लाहौर आएंगे
तो आप मुझे वहाँ पे मेज़बान पाएंगे और मैं आपके प्रोटेस्ट में शामिल होऊंगा अल्लाह के फजल से। ਇਹ ਨਾ ਮੇਰਾ जिन्ना चंगा तलक तुसीं वेख ही लिया। शहजाद साहब ये गल ठीक है ना जी। तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ लास्ट एंड फाइनल कि आपका ये जो एक हुक्म ये तो हो जाएगा, लेकिन आप जहाँ पे भी चाहेंगे जब चाहेंगे आपने आज के बाद ये समझना है और इस बात को कंसीडर करें कि आप में से हर इत्बा और हर हमारा भाई, हमारा हर मेरा मेहमान वो बतौर मेंबर सूबाई असम्बली बात कर सकता है मेरे बिहाफ पे, और मैं इंशाअल्लाह ताला आपकी आवाज़ पहुंचाने का, आपके तमाम अहकामात मानने का मैं आपका मनोअन पाबंद होऊंगा। और बड़ा शुक्रिया। मैं गुलाम जिलानी साहब का इसलिए भी मशकूर हूँ कि उन्होंने मेरे वालिद साहब को ये इज़्ज़त बख्शी, मलिक मोहम्मद रमज़ान साहब को, कि इन्होंने ये हमारा गरीब खाना चॉइस किया। और हकीम साहब मैं इंशाअल्लाह ताला आपकी उस लेवल पे खिदमत तो नहीं हम कर सके, जहाँ पे कोई कमी कोताही रह गई हो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इन फ्यूचर मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ और मैं आपको ये बावर करवाना चाहता हूँ कि आपका जब भी साहिवाल में जब भी प्रोग्राम हो, ये घर आपका अपना है, आपने मांगना भी नहीं है, बात भी नहीं करनी है आपने। और ये आपके लिए मेरे और हमारे दिल के दरवाजे, मेरी फैमिली के दरवाजे आपके लिए 24 घंटे खुले अल्लाह के फजल से। जी मैं इंतहाई मशकूर हूँ, मेरे पास आपके शुक्रिया के अल्फाज नहीं है। मलिक साहब, आपने हम पे बहुत बड़ी मेहरबानी की, हमें साहिबान दिया, हमें छत दी, ये हमारी अपनी है इंशाल्लाह और रहेगी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। अब मेरा ये लास्ट एंड फाइनल ये गुजारिश है कि गुलाम जिलानी साहब, जिस तरह कोई आपको जो चीज़ चाहिए असेंबली के फ्लोर पे, आपने मुझे सिर्फ वो ये व्हाट्सएप, आपको पता आजकल सिस्टम चलता है, आप मुझे वो लिख के भेजें, आपका विद इन 24 आवर आपका वो बिजनेस आपके नाम से और मेरे नाम से जमा हो जाएगा। मैं सब दरख्वास्त करूँगा खड़े होकर क्लैपिंग करें, शुक्रिया अदा करें मलिक साहब का। नहीं करनी यार, आप कंजूसी बनती नहीं है। ये देखें कितनी बड़ी बात की है, आपकी बात कोई करने वाला नहीं, मैं सीधी बात करता हूँ, कोई आपकी बात करने वाला नहीं। इस स्टेज के ऊपर जो मलिक साहब ने आपके साथ तावन किया, जो आपके साथ बात की है, इंशाल्लाह ये पूरी होगी और आपका पूरा तावन होगा आपके साथ जनाब, पूरी आप बात होगी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। वमा अलैना इल्लल बलाग। इस गल तो बाद मलिक साहब दे नाल हकीम दा लफ्ज़ लगा दो।